हर्ष तक बात चला जाए और समझा जाए आज ग्लोबली। अब यूएस नहीं कर रहा काम काज तो फिर यूएस से ज्यादा कुछ क्यों है ही नहीं हाँ, आशीष। फिर क्या जैसे हम किया? भी कल मैंने अभी आके देखा है कि क्या अब क्या बोला जाए। लेकिन एक चीज है कि 10 ईयर यील्ड फिर से 4% के आसपास ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहां पर क्या डेटा पॉइंट निकल कर आएगा उस पर ध्यान देंगे। लेकिन वो 4% के करीब ही है और इसी का डर था कि अगर यहाँ पर ये 4% के ऊपर और 4.2% की तरफ बढ़ जाती है तो फिर दिक्कत की बात हो सकती है। तो वो एक चीज है जो इस समय 10 ईयर यील्ड फिर से 4% के आसपास मंडराती हुई। कल ऑफ कोर्स इंतजार रहेगा यूएस रिटेल सेल्स डेटा की, वहां से क्या सिचुएशन उभर कर आएगी उस पर ध्यान देंगे। लेकिन आज सुबह में जापान का जो प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स है वो हल्का सा बढ़ा है 0.3% के आसपास। दिसंबर होलसेल इन्फ्लेशन कुछ फ्लैट ही निकल कर आया है जापान की तरफ से। कच्चे तेल पर नजरें रहेंगी क्योंकि वहां पर डेवलपमेंट्स काफी फास्ट होते दिखाई दे रहे हैं। कल हम मेंशन कर रहे थे कि कैसे यूके और साथ ही साथ यूएस की मिलिट्री ने हुती के कुछ ठिकानों पर अटैक किया। अब हुआ ये है कि एक यूएस ओन्ड कंटेनर शिप पर हमला हुआ है और ये लार्जली हुती ने इनफैक्ट कहा है कि उनका रिटेलिएशन हुआ है। उन्होंने जिम्मेदारी ली है इस पर्टिकुलर अटैक की। एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ था। जान की तो कोई का नुकसान नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स माल का तो नुकसान हुआ ही होगा। अब उससे टेंशन्स और एस्केलेट हो सकते हैं। एक और रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि अमेरिका ने निजी तौर पर ईरान को संदेश भेजा है कि इस मामले को आप संभालिए और इसको और एस्केलेट ना होने दीजिए। पर इतना पब्लिक मैटर है ये, आई डोंट नो वो प्राइवेट मैसेज क्या कह रहे हैं, लेकिन आइदर वेज ये एक सिचुएशन है जो टेंशन को और बढ़ा सकती है क्योंकि हुती ऐसा नहीं है कि चुपचाप बैठे हुए, वो भी रिटेलिएट कर रहा है। तो यहाँ पर क्राइसिस और बढ़ सकती है। और कल हम टेस्ला की बात कर ही रहे थे, कुछ और कंपनियों ने इंडिकेशन देना शुरू कर दिया है कि कुछ और प्रोडक्शन लाइंस इंपैक्ट होती हुई दिखाई दे सकती है अगर सिचुएशन ऐसी की ऐसी रही या फिर वर्सन हो। खैर लकीली अब तक इक्विटी ज़्यादा उस पर तवज्जो कर दे नहीं रहे हैं, लेकिन सरदर्द बढ़ रहा है, देखते हैं। तो ये है ग्लोबल संकेत। आज यूएस रिज्यूम करेगा तब पता चलेगा बाकी मूड मॉल कैसा सेट कर रहे हैं वो लोग पिछले हफ्ते के बाद। लेकिन ये रेड सी क्राइसिस थोड़ा सा धीरे धीरे करके दिक्कतें दिखाना शुरू कर रहा है और यही डर था, खिंचेगा तो दुनिया भर में इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स और माउंट होते चले जाएंगे। ठीक है, आज सबड्यूड ओपनिंग की व्यूज आते हुए गांधीनगर से, लेकिन कल का सेशन एक बार फिर से रखिएगा प्रिंट स्क्रीन्स पे इंट्राडे। कल बात सुबह ये हुई थी कि कोई भी डिप आए और अगर उसमें 22,022 के ऊपर या तो फिर सस्टेन कर रहा है निफ्टी, तो आप लाइकली है कि 22,100 की जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही निफ्टी बैंक में ये बात हुई थी कि 48,040 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो बहुत लाइकलीहुड है 48,260 तक जाता हुआ नजर आएगा। और कल के हाईज वही थे 250 के आसपास।